ओलिगोपोली की अगर बात करते हैं तो ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, तो पहले इस वर्ड को हम देखते हैं कैसे बांट सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर हम इनको दो भागों में बांट दें तो ये जो ओलिगो है इसका मतलब होता है फ्यू। ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक ग्रीक वर्ड है ओलिगोपोली। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और पोली का मतलब होता है सेलर। अब फ्यू का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए तो फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, लेकिन ये कम इतनी है कि हम उसकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो ओलिगोपोली में कुछ सेलर्स होते हैं, ये कुछ सेलर्स की हम गिनती कर सकते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन ओवर हियर जहाँ पे ढेर सारे सेलर्स होते हैं और ढेर सारे बायर्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं ओलिगोपोली जहाँ पे फ्यू सेलर्स है। ठीक है, फ्यू सेलर्स बोला तो जैसे आपकी मोबाइल कंपनीज हो गई, तो आप गिन सकते हैं कितनी मोबाइल कंपनीज है, जैसे नोकिया हो गया या फिर सैमसंग हो गया, तो ये कंपनीज को आप गिन सकते हैं कितनी मोबाइल बनाती है, तो वो हो गया ओलिगोपोली। ठीक है, तो इसके फीचर्स अगर देखने हैं तो पहला फीचर है फ्यू फर्म्स और सेलर्स। अब फ्यू फर्म्स इसका मतलब जैसे हमने देखा उसके नाम से ही हमें पता चल गया था, ओलिगो का मतलब ही फ्यू होता है, इसीलिए यहाँ पे आ गया फ्यू और ये पोली से सेलर, तो उसके नाम से ही हमारा पहला पॉइंट निकल गया, फ्यू फर्म्स और सेलर्स। यहाँ पे कुछ एक फर्म्स है, लेकिन ये फर्म्स अपनी जो प्राइस है वो पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। ओके, इसका मतलब इनका पूरी हुकूमत चलती है प्राइस कंट्रोल में। तो 2 नंबर पे हम लोग देखते हैं वो है इंटरडिपेंडेंस। अब इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। इसका मतलब क्या, अगर एक फर्म अपनी प्राइस कम करता है तो बट ऑब्वियस बाकी के जो बचे हुए फर्म्स हैं वो भी अपनी कीमत कम कर लेंगे। ठीक है, अगर उनको कंपटीशन में रहना है तो उनको ये तो करना ही पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अगर एक फर्म प्राइस कम करती है और बाकी के चढ़ा के रखते हैं तो इन सब के कस्टमर्स इस फर्म के पास आ जाएंगे। अब सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लो, हमारे पास जो है जैसे नेटवर्क कंपनीज़ है, जैसे जियो हो गई या एयरटेल वोडाफोन हो गई, तो क्या आ जाएगा, अगर जियो ने कीमत कम कर दी तो बट ऑब्वियस एयरटेल और आइडिया की मार्केटिंग या उसकी जो बिजनेस है उसको अफेक्ट करेगा, इसलिए अगर एक कम करता है तो बेचारे बाकियों को भी उसके हिसाब से अपनी प्राइस एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। अगला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं वो है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी फर्म्स है वो कुछ एक फर्म्स है और वो जो चीज़ें बना रहे हैं वो या तो हो सकती है होमोजीनियस हो या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो, लेकिन खुद को दूसरों से अलग करके दिखाने के लिए या दूसरों से बेहतर कैसा है ये बताने के लिए कंपनीज एडवर्टाइजिंग करती है। ये एडवर्टाइजिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतनी इनकी मार्केट में चलती होगी। आप एक एग्जांपल ले लिए, ये एडवर्टाइजिंग रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स कहीं पे भी की जा सकती है। ये एडवर्टाइज से क्या होगा कि इन लोग जो अच्छी एडवर्टाइज करते हैं वो मार्केट में स्टैंड करेंगे, कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट के पास जा रहे हैं, उसको कहेंगे एंट्री बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब रोकना। अभी यहाँ पे जो है वो एग्जिट तो हम आराम से कर लेते हैं, आप मार्केट छोड़ के जा तो सकते हो, लेकिन अगर आपको मार्केट में न्यू एंट्री लेना है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइसेंसेस होती है जो लाइसेंस लेनी पड़ती है, या फिर हो सकता है आपको पेटेंट निकालना पड़ सकता है। तो ये जो बैरियर्स है ये एंट्री को थोड़ा बहुत मुश्किल बना देती है, लेकिन यहाँ पे एग्जिट जो है, अगर आपको ये मार्केट छोड़ के बाहर जाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एंट्री के लिए बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, होमोजीनिटी, एक जैसा होना। अभी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एक फर्म्स बहुत छोटी है और दूसरी फर्म बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं
लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसी। यहाँ पे हर एक फर्म एक जैसी नहीं है। जो कुछ फर्म्स हो सकती है जो बहुत बड़ी है या कुछ जो है वो छोटी है। द साइज इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट वी गो टू व्हाट इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। इसका मतलब क्या है? अभी यहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है कि एक अकेले को बेचारे को छोड़ के बाकी सारी फर्म्स एक साथ आ जाती है, राइवल्स भी एक साथ आ सकते हैं, या फिर उन लोग एक दूसरे के साथ compete भी कर सकते हैं। आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट में क्या होने वाला है। हो सकता है कि अभी हम लोग अगर एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5 फर्म्स है ओलिगोपोली में, तो ये फर्म्स क्या कर सकती है, ये 4 के 4 एक साथ आ जाएंगी और इनके साथ compete करेंगी। या हो सकता है कि ये पाँचों की पाँचों अपने दूसरे में एक दूसरे के साथ compete कर सकती है। यहाँ पे अनिश्चितता नहीं है कि अनिश्चितता है, निश्चितपना कुछ भी नहीं है कि ये इसके अगेंस्ट में जाएगी या इसके साथ काम करेगी। You never predict about it. That is called as uncertainty. I hope the features of oligopoly are clear with you. आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो. शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. बाय.